मतलब बता रहा हूँ ना कि इनको तो प्रवेश ही नहीं मिलना चाहिए। ये न शुद्ध है न पवित्र है, हमारे समाज को, हमारी शुद्धता पवित्रता को ये नष्ट कर रहे हैं। ये कुंभ किसके लिए है? कुंभ हिंदू के लिए है। हाँ, हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है, सबके लिए है। सबके लिए। तो मुस्लिमों पर यहाँ पर बैन क्यों लगा है? भैया इसके बारे में, हाँ, इसके बारे में पता नहीं आपको? लेकिन मुस्लिम समाज में जाकर के आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि आपने जो फतवा जारी किया है जी, ये सही किया है या गलत किया है। आपके कोई मीडिया ले जाके पूछ ले एक तो। ठीक है। हम हज करने वहाँ नहीं जा सकते, जी जी है ना, जी। पाबंदी है जी। यहाँ। हाँ ना, अब ऐसे हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं जी तो हमारे हिसाब से वो क्या कहते हैं, हिंदू से मुसलमान बने हुए हैं वो, जी। है नहीं, जो बढ़िया मुसलमान बनाए गए हैं उनमें। ये वो कैंसर के अलावा और कुछ है ही नहीं, इनका इलाज न कुछ नहीं है। बस इनको आप ऑपरेट करिए, इनकी जगह में रख दीजिए, अपना जाइए भैया उधर अपना करिए। यहाँ मुसलमानों पर जो बैन लगा हुआ है, अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है गलत है, आपको क्या लगता है? मुझे जो बेल्ट लगा है बेकार लगता है। बैन 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 बैंड जो लगा बेकार लगता है भाई। बैंड नहीं, बैन। बैंड लगा जो बेकार लगता है मुसलमानों को। अब हिंदू का काम सही है। बैंड नहीं लगा, बैन लगा है, मतलब मुसलमान यहाँ नहीं आ सकते ना। बहुत सही, सही है। बहुत से मुसलमान यहाँ पर नहीं आ पा सकते, बाकी हिंदू लोग आ सकते हैं। बाकी मुसलमान जहाँ खाना भी खाते हैं, यहाँ पेशाब भी कर देते हैं प्रसाद के अंदर में, हर काम कर देते हैं दोस्त। प्रयागराज में बहुत सारी चीज़ों पर मुस्लिमों पर बैन लग चुका है और प्रयागराज में मौजूद, कुंभ में मौजूद इस बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनकी डायरेक्ट प्रतिक्रिया हमने सोचा कि कुंभ में ही जाया जाए, यहाँ के लोगों से पता करते हैं कि इस पूरी परिघटना में आपका क्या टेक है। इसीलिए हम आ चुके हैं प्रयागराज के कुंभ में और यहाँ लोगों से बात करेंगे कि लोगों का विचार क्या है मुस्लिमों पर बैन। दिखाई पड़ रहा हो, वहाँ से टहका रहा हो दोस्तों, कोई भी दिक्कत है दोस्तों पूरा मेंटेन कर देगा ये। आइए दोस्तों, आंखों में रात्रि में डाला जा रहा है, आप डलवा सकते हैं दोस्तों। मैं नहीं डलाने वाला, पर ठीक है, अगर किसी को परेशानी है तो यहाँ पे आ जाए। थैंक यू। सब्सक्राइब। जो मुसलमानों पर बैन लगा है, इन्होंने हमको भगा भी दिया है, देख रहे हैं आप। कोई वैल्यू नहीं है। क्यों ऐसा क्यों किया आपने? क्या कर रहे हैं भाई? क्यों किया आपने ऐसा? जी बात करिएगा हमसे। क्या बात करना? ये जो मुस्लिमों पर यहाँ पर बैन लगा है कुंभ में, ये सही है गलत? सही है। सही है। हाँ, क्यों? ठीक है। हम हज करने वहाँ नहीं जा सकते, जी जी है ना, जी। पाबंदी है जी। यहाँ। हाँ ना, अब ऐसे हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं जी तो हमारे हिसाब से वो क्या कहते हैं, हिंदू से मुसलमान बने हुए हैं वो, जी है नहीं, जो बढ़िया मुसलमान बनाए गए हैं उनमें अगर अच्छे मुसलमान हैं, सब अगर हैं तो मेरे यहाँ में अपना काम भी करें, हमारे धर्म को न स्वीकार करें, लेकिन बुराई तो न करें, ऐसे आ सकते। देखो हमारा विचार ये है कि जहाँ तक है तो सब लोग मिल के रहें। हाँ। जो सदियों से चला आ रहा आ है जाते हैं। चलते हैं। वो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब ऐसे विचार अगर दोनों पार्टी सम्मिलित करेंगे तो वो जो है चल नहीं पाएगा। तो मतलब एक गलत लड़ाई है, का गलत है, लड़ाई का जरिया बन जाएगा। अच्छा। हाँ। मतलब उनका बैन लगाना गलत हाँ है, नहीं गलत लगाना है चाहिए। ये जो है समाज एकदम हट जाएगा, सब चीज़ में फर्क पड़ेगा। सही लगा, क्या करेंगे यहाँ, उनका क्या काम है, वो हमारे भगवान को मानते नहीं हैं, ठीक है, उनकी पूजा करना नहीं है। ठीक।
उनको कोई कार्य यहाँ पे करना नहीं है मांगलिक, गंदगी फैलाना है, तो क्या करेंगे यहाँ आकर? उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ड्यूटी करने आए। नहीं तो जो बैन है उस पर आपके विचार भी तो होंगे। ड्यूटी तो आपकी रोजी रोटी हो गई, लेकिन जो मुस्लिमों पर यहाँ पे बैन लगा हुआ है। बैन मुसलमानों को? आपको पता है? मुसलमान तो बैन यहाँ नहीं लगा। नहीं, वो यहाँ पर मतलब कोई भी खाने की सामग्री नहीं बेच पाएंगे। अच्छा, दुकान नहीं लगा पाएंगे हर चीज़। वो तो ये कहाँ आपके दार है लागू? अलाउ नहीं? नहीं। तो क्या ये सही है गलत? नहीं, सही है ये। सही? हाँ, इसलिए उन लोग साले भंड करते हैं उन लोगों से। सर इसमें बैन जो लगा है किस चीज़ का? उनके यहाँ पर मतलब खाना बेचने पर या खाने की कोई भी सामग्री बेचने पर बैन लगा हुआ है। देखिए सर, जो धंधा है हर एक स्थल पे सबकी रोजी रोटी है। ठीक है, तो बैन लगाना गलत? बैन लगाना तो ऐसे गलत। हम उन लोग को नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम? ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। मुझको कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, क्या सही है क्या गलत है। हाँ, समझिए। नहीं मालूम। ठीक है, बात कर सकते हैं आप? ये बताइए, जो मुस्लिमों पर यहाँ पर बैन लगा हुआ है, ठीक है, पता होगा आपको? हमको नहीं पता। आपको नहीं? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुस्लिमों पर बैन है, कोई भी वो खाने का सामान नहीं बेच सकते। ठीक है, तो आप इसका समर्थन करते हैं विरोध? समर्थन कोई भी दुकान लगा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। कोई भी खा नहीं, मुस्लिम नहीं लगा सकते। हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी होता है हम बता दीजिए। आपको नहीं मालूम? आपको पता है जो मुस्लिमों पर यहाँ बैन लगा हुआ है? क्या बैन लगा हुआ है यहाँ पर? नहीं, हम लोग बाहर से ऐसा नहीं मालूम। अच्छा, आपको नहीं मालूम? आगे दुकानदार मुझे मालूम होगा। हाँ, वो हम कर लेंगे। आपको जो बताना आप बता सकते हैं, हमारा वही काम है, हम आगे ही जाएंगे। आप क्या बता सकते हो? आप वो बता दो। नहीं मालूम भैया, मैं इधर का एरिया था। बैन लगा है तो सही लगा है? हम नहीं बता सकते भैया। मुसलमानों पर बैन लगा हुआ है, ठीक है। कुंभ में मुसलमान कोई भी खाद्य सामग्री नहीं बेच पाएंगे, उस पर आपका क्या टेक है? भाई कोई टेक नहीं, सबको बराबर सामान देना चाहिए। क्या बात है, मैं कुछ नहीं बोला इस पर। भाई ये बात है ना कि मुसलमान आजकल क्या है कि अगर कहीं भी हिंदू अगर एक हैं और मुसलमान ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मुसलमान हिंदुओं के ऊपर हावी होने लगते हैं। इससे जो हिंदू भाई हैं वो एकत्रित नहीं हो पाते। ये चीज़ है कि जहाँ हिंदू भाई एकत्रित हैं वहाँ अगर मुसलमान अपनी औकात दिखाएं तो उनको अपना औकात पता चलेगा, अकेले में औकात नहीं पता। ये जो मुस्लिमों पर यहाँ पर बैन लगा हुआ है, ठीक है, आपको पता होगा। हाँ, तो ये फैसला सही है या गलत? एकदम सही है। एकदम सही है। बैन हो रहा है यहाँ पर मुसलमानों का, तो उस पर क्या बोलना है आपका सर? मतलब आप क्या बोलते हैं? जो मुसलमानों के ऊपर बैन लगा है यहाँ पर, वो सही है कि गलत? भाई यहाँ पे बैन ही नहीं है, पहली बात तो है। आप आ सकते हो, घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों पर बैन है ऐसा नहीं है, इसने कहा बहुत सारे यहाँ आते मुसलमान घूमने के लिए। मुसलमान आप कोई खाने की चीज़ नहीं बेच सकते यहाँ पे, पता है आपको? ये तो अच्छा है कि बुरा है? भाई एक तरीके से सोचा जाए तो गलत भी है और अच्छा भी है। अब सरकार ने क्यों बैन किया ये तो सरकार ही जाने। सरकार ने किया, यहाँ के संतों ने किया। हाँ, जो संत हैं यहाँ के, पब्लिक है, जो यहाँ के साधु संत है, वो नहीं कर सकते, वो नहीं करने देते, क्योंकि उनका मानना ये है कि आप उनमें हिंदू जो आ रहे हैं उनमें क्या खिला रहे क्या नहीं खिला रहे पता नहीं। क्योंकि देखिए आप लोग के कास्ट में या मुस्लिम के कास्टों में नॉनवेज चलता है ज़्यादातर, तो नॉनवेज में कोई भी चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए लोग नहीं बिलीव करते। आप चाहे जितने आप सफाई से आप करोगे, लेकिन लोग बिलीव नहीं करेंगे। मैं भी बिलीव नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है तो यहाँ पे कोई बिलीव ही नहीं कर रहेगा। बात ये है सिर्फ। तो मुसलमानों का यहाँ ना आपको पसंद नहीं? नहीं, खाली हिंदू भाई पसंद है। अच्छा, कैमरे में देखिए, कैमरे में केवल हिंदू पसंद है? हिंदू पसंद है भाई बाबू, हम भी नाव वाले केवट है हमारे। तो ऐसे तो आपको फिर मुसलमान अपनी दरगाहों पर आने नहीं देंगे? नहीं आने दूंगे दरबार में भाई। हम लोग निषाद राज हैं, केवट नाव चलाने वाले भाई, जिसका नाम है रामचंद्र हीरो। निषाद राज हैं आप? हाँ, निषाद राज रामचंद्र भाई हीरो। ठीक है। आपको नहीं लगता कि इस विचार पर और ज़्यादा मंथन और चिंतन की आवश्यकता है? ये आप कर सकते हैं, हिंदू है ना, ये मुसलमान नहीं कर सकते, वो भी करे तो अच्छी बात है। ये धरती साधु संतों की है, संत समाज जो भी फैसला करेगा
वो सनातन के लिए करेगा, ना वो हिंदू के लिए करेगा, ना मुस्लिम के लिए। आपको लगता है कि इस जो ये निर्णय लिया गया है संत समाज की तरफ से लिया गया है शायद जी, तो इस पर संत समाज को दोबारा जो विचार करने की आवश्यकता है? भाई संत समाज जो भी फैसला लेता है सोच समझ के लेता है। अब ऐसे नहीं है कि कुछ भी फैसला ले लिया। ठीक है, अगर संत समाज सही तरीके से फैसला लिया ही होता तो आज ये दिन नहीं होता, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मंथन का आदमी का इसी का गुजारा है, यही नहीं कहीं और कहीं भी आप इसी से पेट चलता है। ठीक है, अब अगर किसी का रोजगार है तो ना करें, ठीक है, और नहीं है तो करना। चिंतन काम तो कहते हैं माने स्थापना होना चाहिए भाई, सबको बड़े दोनों पार्टी को रहना चाहिए आराम, किसी के विरोध में मत रहा है। लेकिन इस बैन से क्या कोई राजनीतिक दल है जो फायदा भी उठा कोई सकता फायदा नहीं, क्या फायदा, कोई फायदा। हर पार्टी में तो मुसलमान है कि मुसलमान नहीं, हर पार्टी में हिंदू भी हैं, तो कोई किसी फायदा को नहीं होना। हाँ, आपकी सोच जो है साफ होनी चाहिए, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। उठा भी सकता है और नहीं भी उठा सकता है। ठीक है, उठा रहे हैं क्या? उठा रहे हैं ना, वही बात ही है। ठीक है, वही बात ही है ना, उठा रहे हैं। तो ऐसा मतलब करना बैन नहीं। लगाना गलत है? हाँ, हाँ, ये सब बैन वैन लगाना गलत है, सदियों से चला आ रहा है। हम हिंदू हैं, वासुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है, तो सारे लोगों हाँ। को पूरे संसार को जगह दी गई है। वही बात है ना। ठीक है, आभार आपका। बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे फैसले के पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो विपक्ष में हैं। आपका क्या टेक है कमेंट बॉक्स से बताइए। सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूट्रल नोट्स, सपोर्ट करिए, हमें ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। अगर कुछ राजनेता जो है लाभ उठा सकते हैं, अब इसको मालूम, हमको तो पता नहीं आगे चल। इससे बाबा जी हिंदू की जो मूल भावना है वासुधैव कुटुंबकम, क्या वो आहत नहीं होती? आग होती है, क्यों लिखा ना, बहुत इसमें जितने लोग हैं हमारे कुटुंब के लोग हैं, लेकिन हमारे कुटुंब के लोग हैं जो क्या हमारे घर में है, हमारा भाई अगर कोई गंदा काम करता है अगर, तो क्या हम विरोध नहीं करेंगे? भाई अच्छे काम करो तो भी अच्छे काम करें तो कोई मना नहीं। लेकिन हाँ, अभी हाँ करके अभी हम इसमें हम आजकल अखबार पढ़ते हैं रोजाना, बुरा न माना अभी तो पानी में थूक रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं, टट्टी डाल रहे हैं, पेशाब डाल रहे हैं, ये तो इनको तो आने ही नहीं चाहिए यहाँ कायदे से। ठीक है, ये हमारा धार्मिक भावना है। यहाँ मतलब यहाँ बड़ी लोग पवित्रता और सफाई के साथ आते हैं, और मुसलमान आएंगे यहाँ पर गंदगी करेंगे, बुरा न माने मेरे कहने। आपकी बिल्कुल सही है, ये आप भी यहाँ जाइए, ये पानी में थूक देंगे, खाने पट्टी मिला देंगे, ये तो सच है। हमारे काम का उल्टा काम करना ही मुसलमान है। अरे अब लो आग में डाल दो, उनके ऊपर लैटरिंग कर दो, पेशाब डाल के पिला दो, ये अच्छा कर रहे हैं, वो भंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब जो बैन का मुख्य कारण है वो यही है। हाँ भाई, ये गंदगी फैलाते हैं, कोई भी सामान देंगे थूक देंगे, पेशाब कर देंगे, ये कोई बात होती है? पता नहीं कैसे आदमी। सनातन धर्म से बड़ी सनातन की भावना है। सनातन की भावना नहीं, सनातन ही मूल भावना है। मूल भाव और जो वही मूल भावना है वो वासुधैव कुटुंबकम। हाँ, तो आप भाई हम तो वही क्या चाह रहे आहत हैं। नहीं हुई है? क्या कैसे आहत हुई भाई, आप बताओ ना। हम तो कह रहे हैं कि आपको अपना घर दे दिया गया, आप खुशी कहो, नहाओ खा लो, आप इनके घर में क्या करने आ रहे हो? लेकिन इससे तो जो अच्छा मुसलमान भी है, सब लोग तो बुरे होते नहीं हर समाज में। नहीं, वो तो सब नहीं हो, जो सारे राधा होते वही बुरे होते हैं, बिगाड़ने वाले। अब आगे तो बहुत धर्मी आदमी एक से एक मुसलमान पड़ा हुआ है। हाँ, हमारे गांव में खुद एक से एक धर्मी मुसलमान है। तो ये सही है गलत? अरे सही भी है, गलत भी है, दोनों। क्या भविष्य में और अधिक इस बैन की जो सीमाएं हैं वो बढ़ सकती हैं? अगर मुसलमान अपने को बिल्कुल गंदा बनाए रहेगा, हिंदू प्रति उसकी भावना बुरी रहेगी, है ना, तो वो आगे तो बढ़ता ही रहेगा। हमारे में विरोध होता ही रहेगा, शुरू से विरोध है। और वो आप इतिहास पढ़िए ना। अच्छा, आज वर्तमान में आप बुरा न माने तो आतंकवाद है, कभी हिंदू हैं सब मुसलमान टोटल, तो उनकी सोच बदलनी। हम तो चाहते हैं वो हमारे साथ में रहें, उठें बैठे, अच्छी भावना, लेकिन उनकी ही सोचनी गलत है, उनके अंदर भावना इतना ख़राब हो गया है, तो उसी भी हिंदू भी का बच्चा भी उसमें जब हम ये बात है और कोई बात नहीं। आभार आपका। अगर मुसलमान अपने दरगाहों पर, अपनी मस्जिदों पर प्रवेश निषेध कर दें तो ऐसे में हिंदू की भावना नहीं आहत होगी? वैसे भी दरगाह पर किसी हिंदू की दुकान नहीं होती है, कोई हिंदू जाता, सनातनी कोई नहीं जाता है वहाँ पे। जाते हैं हिंदू, जाते होंगे थोड़े बहुत, तो वो उनसे क्या करेंगे उनके लिए? नहीं तो अगर उनका बैन हो जाता है तो उनको तो बुरा लगेगा। नहीं, किसी को बुरा नहीं लगेगा भाई। हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, हम उसको करेंगे, मानेंगे। ठीक है,
आभार आप हिंदुओं पर अगर बैन लग गया उनके ये समाज मस्जिदों को, पर या भाई साहब ये समाज को स्वयं सोचना चाहिए। हिंदू भी दरगाह जाते हैं, अगर उन्होंने बैन लगाया तो अच्छी बात है, हम तो चाह रहे हैं लगा दें। यही तो है कि भाई वो अपनी मर्यादा में रहें, हम अपनी मर्यादा में रहें। आप अपने घर में खुश रहो, मैं अपने घर में खुश रहूँ। ठीक है, इसी नाम पे बटे थे ना हम लोग। हाँ, कि भाई आप मेरे घर में रहो, अपने घर में, मैं अपने घर में। तो जब घर मिल गया है तो अपने घर में जाओ, हम तो अपने आपके घर नहीं आते हैं। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था हमको तो तब शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो है भारत का सपोर्ट किया था। वही तो आप बता जिन्ना ने उनका सपोर्ट किया था। शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना, जो आप बता रहे हैं आजाद, उनकी शिक्षा क्या थी? उनकी शिक्षा थी, वो बाहर से पढ़े हुए थे, 6 साल जेल उन्होंने। आप बताओ, जो देश में रह रहा है, जो देश की मिट्टी को जान रहा है, प्रयागराज के बारे में जो यहाँ का लोकल होगा वो जानेगा। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया से आएगा वो जानेगा। लोकल जानेगा, लोकल जानेगा ना भाई। तो जो इस मिट्टी का पढ़ा लिखा है, अगर वो शिक्षा मंत्री बनता तो वो यहाँ की शिक्षा देता। वो कहाँ से पढ़ के आए? नहीं, लेकिन उन्होंने और एक गुलामों को आपने जो है इतनी हाई फाई वेस्टर्न शिक्षा दे दी। आज स्थिति क्या है? लोग पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, शिक्षा के लिए कोई पढ़ रहा है? यहाँ कितने लोग हैं जो शिक्षित हैं? कुछ नहीं है, बस नाम लिखने आ गए आप शिक्षित हो गए। यही भारत की शिक्षा है कि नाम लिखने आ गए आप शिक्षित मान लिए गए। यानी गधों का देश है ये। ठीक है, ठीक है। इसका कोई क्या ठोस कारण है कि बैन लगाया गया है? ठोस कारण यही है कि इनकी बहन बेटियों को आप जो है क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है। हमारे समाज में बताओ, कोई बहन बेटी किसी ऐसे समाज की कोई किया हो? एक भी बता दो उदाहरण आप। नहीं, वो तो जो ऐसा तो है नहीं हमारे, अगर बात करें, ऐसा तो है नहीं तो हमारे भारत में हमारे समाज में बदमाश लड़के नहीं है, खूब हैं। हाँ। लेकिन किसी भी महिला के साथ ऐसी अभद्रता जो इसके समाज लोगों ने की है, कहीं भी एक नहीं। देखिए, भारत में अगर रेप की बात की जाए, रेप की नहीं, ये बर्बरता भाई, एक दानवता है, पिशाच जो करता है पिशाच। ठीक है, उसका भी एक धर्म होता है, वो भी निभाता है। ठीक है, यहाँ तो आप उसको ले गए, खिलाए पिलाए, कहीं कुछ नहीं बना तो काट के पैक कर दिए। ठीक है, ये भारत की शिक्षा की आवश्यकता है, ये भारत की संस्कृति है। ये कहाँ संस्कृति? हम ये कह रहे हैं कि संस्कृति को कितना भिन्न करके रख दिया है कि अपने मंदिरों तक परिवर्तन कर दिया था। ये मुगल कितने समय से शासन कर रहे, अंग्रेज चले गए, हिंदू समाज में अब ये मुगल छोड़ो, ये भारत हिंदुओं का है। ये एक लेकिन मुस्लिम समाज में जाकर के आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि आपने जो फतवा जारी किया है ये सही किया है या गलत किया है? आपके कोई मीडिया ले जाके पूछ ले एक तो कि मौलाना साहब जो फतवा जारी किए हो। नहीं तो ऐसे तो जो वैचारिक विभाजन की रेखा है वो तो और ज्यादा गहरी होती जाएगी। गहरी नहीं, इनको तो उठा कर सीधे बाहर करिए, बस एक ही उपाय है। बाहर होना चाहिए। ये कैंसर है भाई, ये पूरे विश्व के लिए कैंसर है। 57 कंट्री बना लिए, वायरस है, फिर भी इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। ये वैसे वायरस कैंसर के हैं जो जितना आप व्यवस्था दोगे उतने फैलते जाएंगे और उतना आपके ही मारेंगे। ठीक है, ये कैंसर के अलावा और कुछ है ही नहीं, इनका इलाज नहीं, कुछ नहीं, बस इनको आप ऑपरेट करिए, इनकी जगह में रख दीजिए, अपना जाइए भैया उधर अपना करिए। यहाँ स्वामी जी आप जो है एक अलग से ही पोशाक पहने हुए हैं, जो किस बात का संकेत देते हैं? हमारा ये उदासीन संप्रदाय है। उदासीनता का मतलब होता है, हमारे चैनल का भी नाम है उदासीन से ही स्टार्ट होता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन ही होता है, ना इधर का ना उधर का। जो संत हैं तो संत तो मतलब जो मूल विचार है सनातन धर्म के उसको लेकर चलते हैं। और सनातन का तो ये है ना कि एक समान है सब लोग। हाँ, पूरे भारत को नहीं, आप पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो मुस्लिमों के साथ ऐसा भेदभाव क्या स्वीकार्य है आपकी नज़र में? आप पूरे भारत देश विश्व देख रहा है कि अपनी संस्कृति क्या थी, क्या है, और ये अपने संस्कृति के साथ में क्या खिलवाड़ कर रहे हैं जी। फिर इनके साथ में सत्यता प्रमाणित के साथ क्या इसका ये किया जाए जी। हर कोई जानता है इसका न्याय क्या होना चाहिए जी। आज के समय में बच्चा भी ज्ञानी है और वो बुजुर्ग भी ज्ञानी है जी। इसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन उसका न्याय क्या है हर कोई जानता है क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति बदली है। उस समय पे आए, पहले मुग़ल शासन आया, मुग़ल शासनों ने अपनी संस्कृति बता दी। अंग्रेज शासन आया, उनको भगा दिए, उनकी संस्कृति दिखा दी। ठीक है, आज अपना हिंदू धर्म की संस्कृति कहाँ पे पहुँच रही है? जहाँ पे वही गंदगी फैला रहे, वही खिला रहे। ये क्या हिंदू संस्कृति है?
इसका न्याय क्या तो होता है? ऐसे तो मतलब ये तो प्रारंभ है ना। थोक के खाना खिलाते हैं। अच्छा, मतलब ये मूल क्या कारण सब है? मूल हाँ। कारण बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ मूल कारण है। उनमें से एक है उनकी ओरिजिन ही आफत वाली है। उनमें से एक है आपने जो बताया, खाने पर बैन। यहाँ पर जो मुसलमान खाना नहीं, इनका तो प्रवेश ही नहीं रहना चाहिए। सनातन धर्म के किसी उत्सव में इनका प्रवेश ही ना हो। और सिख खा सकते हैं, शुद्धता और पवित्रता को नष्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सिख और क्रिश्चियन आ सकते हैं यहाँ पर? सिख खा सकते हैं? और सिख तो अपनी शाखा ही है, वो तो हमारे धर्म रक्षा के लिए बने ही हैं। वो तुम्हारी रक्षा के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है। क्रिश्चियन आ सकते हैं? क्रिश्चियन आ सकते हैं भाई, कोई भी आए, कोई भी, उनको भी आने जाने का कोई बुराई थोड़ो है। लेकिन ये है कि आप अपना आइए, मर्यादा में रहिए। जैसे हमारे यहाँ लोग जाते हैं दरगाहों में, ठीक है, बताइए कोई किसी का कोई हिंदू उनके समाज, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता के साथ कोई मजाक किया हो, वैसा ही ना करें वो। लेकिन वो नहीं मानेंगे ना, वो करेंगे। तो ये तो प्रारंभ है ना, आपने पहला बैन यहाँ लगा दिया। अब आगे जो धार्मिक आयोजन होंगे या जो सार्वजनिक आयोजन होंगे तो आप वहाँ भी बैन लगाइएगा। 47 से लगना चाहिए था। इनकी लगाम उसी समय लग गई होगी, आगे भी बैन लगता रहे। बिल्कुल। इनको तो मतलब बता रहा हूँ ना कि इनको तो प्रवेश ही नहीं मिलना चाहिए। ये न शुद्ध है न पवित्र है। हमारे समाज को, हमारी शुद्धता पवित्रता को ये नष्ट कर रहे हैं। ये सबका पेट है। हाँ। लाइफ टू लाइफ भाई, आप भी इंसान, हम भी इंसान है। मुसलमान हिंदू कोई बाटा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर जो अब आने वाली पीढ़ी क्या करोगे आप? किसी मना करोगे? हमें हम ही हिंदू हैं, कोई आएगा हमको भगा देगा, क्या करेंगे? मतलब धर्म के नाम पर लोगों को हटाना नहीं चाहिए। नहीं हटाना चाहिए, हमारा लोगों का सिद्धांत। मगर क्या करोगे? बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं सही है, बहुत सारे समझते हैं गलत है। मगर क्या करोगे? हाँ। मजबूर है। मजबूर है। मुसलमान भी इंसान है, बिल्कुल, हिंदू भी इंसान है, सब जने इंसान है। मगर उसके आगे क्या करोगे? क्या करोगे? हम भी मजबूर, तुम भी मजबूर। समझो पेट की लड़ाई है। पेट की लड़ाई है, रोटी की बात है। बहुत लोगों को फैसला सही लग रहा है, मतलब बहुत लोग साथ है फैसले के, बहुत लोग इसके विपक्ष में भी हैं। को क्या लगता है कमेंट बॉक्स से बताइए। थैंक यू। सब्सक्राइब कर न्यूट्रल लोग। तो ऐसे तो जैसा आप बोल रहे हैं वैसे तो बात के डिवीज़न हो जाएगा ना, आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग। जो देश से विचारधारा के नाम पर बढ़ जाएगा। हिंदू कुछ करेंगे, मुस्लिम कुछ करेंगे। अगर मुस्लिम आपको अपने दरगाहों पर आना रोक दें आपका, नहीं, मुसलमानों का देखिए वो जो हमें नहीं बहुत सारे हिंदू जाते हैं दरगाहों पर, मस्जिद पर चादर चढ़ाने। अगर वहाँ वो जाने पर आपको रोक, हम आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने तो हमको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर वो कहीं जा रहे हैं तो हम उनको क्यों रोकें? ये जो चीज़ें थोड़ी गलतियाँ हैं, अगर कुछ वो गलतियाँ अपनी नज़रअंदाज करें, कुछ हम नज़रअंदाज करें, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ उनके अंदर हमारे अंदर कुछ मतभेद रहेगा। ठीक है, कुछ गलतियाँ नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। नहीं तो जो बैन लगा हुआ है, ठीक है, वो सही है गलत? तो हमारे हिसाब से 80% सही है। ये परसेंटेज का गेम नहीं है गुरु, गेम है पूरा कि क्या उनको आने दिया जाए, वो क्या खाने की चीज़ें नहीं, उनको आने तो नहीं देना चाहिए। अच्छा, आने नहीं देना चाहिए। तो खाने की चीज़ें ना बेचे कुछ? नहीं, उनको खाने की चीज़ें देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम खाने के लिए उनको देंगे, कल को हमारे ऊपर ही हावी होंगे, हमको ही नुकसान पहुँचाएंगे। तो ऐसे तो विचारधारा के नाम पर कुछ हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियां जो है फ़ायदा उठा रही हैं। अभी ये तो हम नहीं बता सकते कि कौन फ़ायदा उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये चाहते हैं कि अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे तो आज नहीं कल ज़रूर कुछ न कुछ खाना बना रहा है, चिल्ला रहा है। अच्छा, सॉरी अल्लाह आदमी है, खाना बनाओ साला, लस्सा नहीं जा पूरा लेबर मेरे खाना में बालू डाल रहा है साला। गाली नहीं देती, चैनल पे आएगा ना। अच्छा, खाने पे बालू डाल दिया, बड़े गंदे लोग हैं। और बताइए। और बताइए भैया, समस्या सही कर रही है। मेला में इतनी बड़ी बड़ी मशीन आई है बम्बई से लेके हर जिला के पहाड़ तोड़ने वाली, जहाँ चाहता है पहाड़ तोड़ने वाली यहाँ पे क्या कर रही है? मतलब वो जमीन जहाँ चाहती है गहीर बना दे, जहाँ चाहती है संगम बना रही, जहाँ चाहती है टापू कर रही है। कहीं भी खोद देती, मतलब कहीं भी खोद देती है मशीन, हर जगह खोद रही है। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो लो यहाँ दिखा दे। हाँ, ये भी आप लोग वो तो जेसीबी। हाँ, देखो पानी वाली मशीन बंद हो गई है आज। तो वो वहाँ वो बुलडोजर लगाया, 1800 रुपया 1 घंटा पाता है। अच्छा, 1 घंटे का 1800? हाँ। आभार आपका, धन्यवाद भाई। हम लोग निषाद भाई, रामचंद्र भाई के नमस्कार हो। रामचंद्र जी आपके भाई हो गए? रामचंद्र निषाद भाई के भाई हो गए। अच्छा, भगवान है भाई हैं रामचंद्र जी? रामचंद्र के निषाद भाई हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो पसंद आए तो बोल दीजिए सब्सक्राइब कर ले, बोल दीजिए। अगर भाई, अरे बाबू
अगर हमारा जो दूर से विचार दूर। बनेगा सब्सक्राइब। आपको अच्छा लगेगा हमको बता दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगेगा जवाब दे दीजिए। हमको भी जवाब दे दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो कर दो यार सब्सक्राइब, बोल दो सब्सक्राइब कर दो आप। सिर्फ ओके बोल दीजिए। ओके नहीं, सब्सक्राइब कराना है, बोलिए। हम लोग निषाद भाई नाव चलाते हैं संगम पर। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक बार बोल दीजिए। क्या बोले फिर? सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पूरा मतलब का मतलब हमारा चैनल दोबारा देख पाएंगे ना लोग। आप लोग हमारा चैनल दोबारा देख सकते हैं। देख लीजिए, निषाद भाई ने बोला। थैंक यू निषाद भाई। हाँ भाई, ये कहते वीडियो अपना कहाँ तक जाएगा।